मेरे लाडलो, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकारो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत अमीर आदमी था, उसकी शादी एक बुद्धिमान स्त्री से हो गई। अब जो अमीर आदमी था वो अपनी बीवी से हमेशा वाद विवाद करता और उसमें हार जाता। बीवी ने कहा कि जो स्त्रियां हैं वो मर्दों से कम नहीं है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया ही, मैं तुम्हें 2 वर्ष का समय देता हूँ, मैं चला जाता हूँ परदेश और तुम मुझे एक महल, बिजनेस में मुनाफा और एक बच्चा पैदा करके दिखा दो तो मैं मानूंगा कि स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं। मैं जा रहा हूँ 2 साल के लिए परदेश। महिला ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। ठीक, जो आदमी जो था, जो बहुत अमीर था, वही परदेश चला गया। अब बीवी ने क्या किया, जो उसका बिजनेस था उसको संभाल लिया। उसने सारे कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा मैं जानती हूँ आप लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, आप लोग का साथ मेरा सौभाग्य है, इसीलिए मैं आज से आप लोगों की तनख्वाह डबल करती हूँ। आप सबकी सैलरी डबल हो गई और आप लोग अच्छा काम करेंगे तो मैं जैसा काम देखूंगी वैसा मैं फिर प्रमोशन कर दूंगी, आप लोगों की तरक्की होती रहेगी, मैं पैसा बढ़ाती रहूंगी, आखिर आप लोगों को भी तो घर चलाना है। अब क्या था, सारे कर्मचारी खुश हो गए, ईमानदारी से मन लगा के काम करने लगे, कोई लेट नहीं आता। सबको ये चिंता थी भाई मेरा काम अच्छा होगा, मैडम मेरा पैसा बढ़ा देंगी। अब इधर तो बिजनेस चल निकला, धड़ाधड़ पैसा आने लगा, मुनाफा होने लगा। अब जब पैसा आने लगा तो बीबी ने क्या किया, शानदार महल बनवा लिया, एक नहीं 2 महल बनवा दिए। उसके बाद उसने कुछ गायें खरीद ली और गाय खरीद के गाय की खूब खातिरदारी की, कुछ आदमी भी लगा दिए कि भाई इस तरह से आपको भी रोजगार मिल जाएगा। अब गायें अच्छा दूध देने लगी, गायों की अच्छी सेवा होती थी। अब अच्छा दूध देने लगी, वो दही जमाती। और जहाँ उसका पति परदेश में गया था वहाँ वो वेश बदल कर अपनी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा करके वहाँ पहुँच गई और अपने हस्बैंड को दही बेचने लगी। अपने रूप जाल में अपने हस्बैंड को उसने फंसा लिया और उससे शारीरिक संबंध बना लिया। 2, 3, 4 बार मिली और एक बार उससे भाई बोली मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। तो पति ने सोने की अंगूठी निकाल के उसको दे दी। उसने सोने की अंगूठी ली, उससे साड़ी ली, पायल ली, बहुत सारे जेवर बनवाए और चली आई। अच्छा भाई 2 साल का समय बीता, पति परदेश से लौट के आया। उसने देखा अरे क्या शानदार महल, देख के बहुत चक्का, ये क्या, लेकिन बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने अपना बिजनेस देखा, बिजनेस तो चमक उठा था, मुनाफा ही मुनाफा था, सारे कर्मचारी खुश थे, सब उसकी बीवी की तारीफ कर रहे, मैडम बहुत कुशल शासक हैं, बहुत बढ़िया काम लेती हैं, बहुत अच्छी हैं। पति भाई बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब वो घर के अंदर गया उसने अपनी बीवी की गोदी में छोटा सा बच्चा देखा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका खून खौलने लगा और बोला किसका बच्चा है ये? पति से पत्नी बोली तुम्हारा ही तो है। मेरा कैसे हो सकता है, मैं 2 साल परदेश में था। तो उसने दही वाली गुजरिया की सारी बात बताई, अंगूठी दिखाई, साड़ी दिखाई, सारे जेवर दिखाए। अब पति सन्न रह गया, बोली अभी भी डाउट है तो चलो DNA करा दे, अगर ये तुम्हारा बेटा ना निकला तो जो कहो मैं हार जाऊंगी। अब पति तो सन, क्या बोले? बीबी बोली अच्छा ये बताओ उस दही वाली गुजरिया की जगह पर कोई और होता तो? मान लो मैं तो वेश बदल के आई थी, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो? अब इस तो का उत्तर पूरी पुरुष जाति के पास नहीं था, क्योंकि स्त्री अपने पति को हमेशा परमेश्वर मानती है, उसको दिल से पूजती है। पति भले बेवफाई कर जाए लेकिन पत्नी जल्दी से बेवफाई नहीं करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि नारी नर की सहचरी, साथ चलने वाली, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुंचाने वाली साधिका है। अर्थात नारी पुरुष को पुरुष से देवता बनाने की क्षमता रखती है। तो मेरे साथियों, मेरे नूरे रत्न, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।